में जो देवालय है भगवती श्री जालपा मैया अपने समस्त परिकर के साथ श्री सीतारामचंद्र जी और भूत भावन भगवान भोलेनाथ जी जो विराजमान हैं, मैं इनके चरण कमलों में प्रणाम निवेदित करता हूं और प्रार्थना करता हूं कि हे प्रभु, आपकी कृपा के फल स्वरूप हम आप सब जो इस ज्ञान यज्ञ में बैठ करके भगवान की दिव्य दिव्य लीलाओं को कथाओं को श्रवण कर पाए। हे प्रभु, ऐसी कृपा करना आप हम सब पर के। इसी प्रकार से हम सदैव जो है आपके जो गुण हैं उनका गान करते रहें, उनको श्रवण करते रहें, ऐसा आशीर्वाद आपने हमारे ऊपर बना करके रखना है। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की। तत्पश्चात इस यज्ञ को संपादित करने वाले हमारे आचार्य जो गुरु के रूप में ही है, पिता के रूप में ही है, हमारे श्री महेशानंद शर्मा जी, इनके मार्गदर्शन के द्वारा ही हम इस ज्ञान यज्ञ को जो है आज इस पूर्णाहुति की ओर लेकर के आए हैं। इनकी बड़ी कृपा सदैव जो हमें सन्मार्ग पर लगा करके रखते हैं कि किस तरह से कौन सा कार्य किस तरह से करें। इनके चरण कमलों में भी मैं वंदन करता हूं। तत्पश्चात हमारे बड़े भ्राता आचार्य श्री प्रवीण शर्मा जी, इन्होंने इस ज्ञान यज्ञ में माँ भगवती के प्रांगण में माँ भगवती के देवालय में बैठ करके देवालय भगवती के खूब अर्चन वंदन जो माँ भगवती का किया है। समस्त जीवों के कल्याण के लिए सप्तशती के पाठ इन्होंने किए हैं। और मेरे साथ तो ये ऐसे खड़े रहते हैं जैसे कहने के लिए शब्द नहीं मिल रहे हैं। इनको भी मैं प्रणाम निवेदित करता हूं। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की। और इनके साथ आचार्य नरेंद्र शर्मा जी, जिन्होंने अपनी सुमधुर वाणी से इस ज्ञान यज्ञ में समस्त देवी देवताओं का आवाहन किया, पूजन किया, उनका वंदन किया और यजमान जी को जो है आनंद से इतना विभोर कर दिया। मैं नित्य प्रति देखा करता था, जब ये पूजा करते थे तो यजमान जी के आंखों से अश्रुपात होता रहता था। ये क्यों? क्योंकि इनके भाव की पुष्टि थी। ये भाव पूर्ण होकर के भगवान का अर्चन जो करवाया करते थे। प्रार्थना करूंगा यही भाव जो आपका सदा सर्वदा भगवान बना करके रखे, और इनके चरण कमलों में भी वंदन करता हूं। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की। और इनके बाद मेरे साथ आए आचार्य श्री कैलाश शर्मा जी, ये नित्य जो है भगवान की दिव्य कथाओं को जो है उनका पठन, उनका अध्ययन और भगवान की कथाओं में नित्य जो रहा करते हैं। और भगवान की ऐसी कृपा, थोड़े समय में ये भी जो है व्यासपीठ को अलंकृत करने वाले, इतना ज्ञान जो इन्होंने प्राप्त कर लिया। मैं भगवान से प्रार्थना करूंगा शीघ्राति शीघ्र इनके वंश का विस्तार करते हुए भगवान इनको भी जो है अपने चरणों में प्रीति बना करके रखे। बोले शंकर भगवान की। तत्पश्चात इस ज्ञान यज्ञ को संगीत के माध्यम से जिन्होंने सुशोभित किया, ऐसे मां सरस्वती के कृपा पात्र मेरे साथ आए आचार्य गौरव शर्मा जी, आचार्य हैं ये तो हमारे आग्रह से आ जाते हैं बेचारे। बहुत इनका मैं धन्यवाद करता हूँ। इतनी मधुर वाणी के साथ इन्होंने आप हम सबको जो आनंदित किया। बोले शंकर भगवान की। और इनके साथ दीपक जी, दीपक जी तो जितनी तारीफ की जाए वो कम ही है। स्वरों का ज्ञान तो है नहीं मुझे, लेकिन जो जैसा भी हो मैं कर देता हूँ यहाँ से। तो ये क्या करते हैं, दीपक जी ने पूरा संभाल करके आप लोगों को पता नहीं चलने दिया कहाँ पे गलती हो रही है। ये किसने किया? दीपक जी ने। इनके लिए जोरदार तालियां हो जाए। बोले शंकर भगवान की।
और इनके साथ में बैठे मेरे छोटे भाई आचार्य मदन शर्मा जी, इन्होंने संगीत में तो सहायता की अपितु अपनी वेदवाणी के द्वारा आपके द्वारा जो पार्थिवेश्वर का पूजन भी हुआ उसमें भी जो है सहयोग किया। मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ भगवान इनको भी अपना खूब आशीर्वाद प्रदान करें। बोले भक्तवत्सल भगवान की। और इस कार्य में सर्वश्रेष्ठ भूमिका किसकी है? साउंड वाले भैया हमारे ओम जी और इनके सहयोगी जिन्होंने इस साउंड की व्यवस्था की है। ये पूरा जो टेंट आप देख रहे हैं निस्वार्थ भाव से उन्होंने बड़े ही प्रेम से भगवान की भक्ति में पढ़ करके ये पूरा जो आप देख रहे हैं उन्होंने बनाया। किसी ने आदेश नहीं किया कि इसको इस तरह से बनाना या इसको इस तरह से सजाना है आपने, लेकिन अपनी मति के अनुरूप अपने भाव को पुष्ट करते हुए उन्होंने ये पूरी व्यवस्था जो इसमें की। और कैसे? निस्वार्थ भाव से, कोई कामना नहीं कि मुझे इतना पैसा चाहिए या इतना मैं दूंगा, निस्वार्थ भाव से बड़ा भगवान से प्रार्थना करूंगा सदैव जो है उनके कारोबार में वृद्धि हो और वो भी उनके अभी जो मन है वो सदैव भगवान के चरणों में लगा रहे। बोले भक्तवत्सल भगवान की। इस ज्ञान यज्ञ में जिन्होंने पाचक के रूप में सहयोग दिया, जो नित्य प्रति आप हम सबको भोजन बनाया करते थे, क्यों? भोजन अन्न में ही प्राण है। आप हम सब खड़े हैं, इस ज्ञान को श्रवण कर पा रहे हैं। मैं इस ज्ञान को यहाँ से आपसे सुना पा रहा हूँ। कैसे? कि इनके द्वारा जब इन्होंने भोजन कराया तभी तो हम खड़े हैं। अन्नाद भवन्ति भूतानि, अन्न से जीव जो है वो पलता है। अन्न इन्होंने बड़ी सुंदर सेवा सबको जो है प्रदान किए हैं। हमारे साथ अनिल जी भी जो हमारे लिए अंदर अलग से जो पाचक थे उन्होंने भी बहुत अच्छा सहयोग दिया। मैं भगवान से प्रार्थना करूंगा अपना आशीर्वाद आप इन सब पर भी बना करके रखना। बोले भक्तवत्सल भगवान की। अब जो मुख्य है, मुख्य कौन है इसमें? जो कमेटी के सदस्य और इस मंदिर की कमेटी के सदस्य और आप सब जो ग्रामवासी हैं जिन्होंने भी इस ज्ञान में यज्ञ में जो है सहयोग दिया अपने तन के द्वारा, मन के द्वारा, वाणी के द्वारा, धन के द्वारा, जितने भी जीव हैं। क्यों? क्योंकि संगे शक्ति कलयुग, कलयुग में जो शक्ति है वो संग में गई है, अकेले रहने में शक्ति नहीं है। ये जो कार्य आप देख रहे हैं इतना हुआ, यदि कोई अकेला कर रहा होता तब नहीं होता इतना ही। आप लोग जब सब साथ हैं, सब गांव के जब इकट्ठे हुए हैं और सब जितने भी जो बाहर से भी बहुत से हैं जिन्होंने दान किया है, इसके लिए भंडारे दिए, यज्ञ किया है, वो सब के लिए, उन सब के लिए, आप सब के लिए मैं भगवती से प्रार्थना करूंगा कि इसी प्रकार सदैव जो आपके चरणों में अपनी भक्ति बना करके रखें और इसी प्रकार से आपके हृदय में नित्य प्रति जो ऐसा भाव उत्पन्न होता रहे कि हम भगवान के चरणों की सेवा करें। और ऐसे ही आप जो सदा सर्वदा सेवा करते रहें, आपका घर सदैव धन धान्य से जो परिपूर्ण होकर के अंत में आप भगवान के पद को प्राप्त करें। बोलिए शंकर भगवान की। अब एक धन्यवाद आप सब श्रोताओं के लिए भी जो जिन्होंने कथा श्रवण करने के लिए जो आए हैं। क्यों? क्योंकि श्रोताओं से कथा कही गई है। अगर सुनने वाला नहीं होगा तो सुनाएंगे हम किसको? तो इसलिए अपने लिए भी जोरदार तालियां एक बार हो जाएं। जितने भी श्रोता समुदाय हैं, आप सबका बहुत धन्यवाद जो आप ये अपना समय निकाल करके भगवान की इस कथा में कथा श्रवण करने के लिए आते रहे। मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ भगवान आपके ऊपर भी अपना आशीर्वाद जो है वो बना करके रखते हैं। बोले भक्तवत्सल भगवान की। अब इस ज्ञान यज्ञ को विराम करते हुए आइए आप हम सब श्री शिव महापुराण के अंतिम श्लोक का जो